हाय, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर में आज हम बात करेंगे 5 फरवरी की सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में बच्चों को निमोनिया से बचाने के लिए किस अभियान की शुरुआत 5 फरवरी से की जाएगी। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो है सांस अभियान। सांस नाम से एक अभियान की शुरुआत 5 फरवरी को की जानी है भोपाल के मिंटो हॉल से। देखिए, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी विशेष अभियान सांस सांस नाम से एक विशेष अभियान शुरू करने वाले हैं 5 फरवरी को मिंटो हॉल से। क्या है ये अभियान? तो इस अभियान का जो मेन लक्ष्य है वो है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को निमोनिया रोग से बचाने के लिए सांस अभियान शुरू किया जाना है मध्य प्रदेश के अंदर 5 फरवरी से। अब ये सांस अभियान जो है, सांस अभियान का देखिए फुल फॉर्म जो होता है वो होता है सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। क्लियर है ये पॉइंट? आपको ये फुल फॉर्म याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। क्लियर है? इसकी शुरुआत कब हो रही है? 5 फरवरी को। देखिए, शुरुआत डेट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, निमोनिया से बचने के लिए, बच्चों को बचाने के लिए कौन सा अभियान स्टार्ट किया गया है तो आपको नाम याद होना चाहिए। पहला पॉइंट कि इसका नाम जो है वो है सांस अभियान, और दूसरा इसका फुल फॉर्म क्या है तो सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में 36वीं युवा वैज्ञानिक कांग्रेस की मेजबानी किस विश्वविद्यालय के द्वारा की जाएगी? तो देखिए, इसका जो सही आंसर है वो है आपका उज्जैन के विक्रम विश्वविद्यालय के द्वारा इसका मेजबानी की जानी है, 36वीं युवा वैज्ञानिक कांग्रेस। अब इससे रिलेटेड फैक्ट देख लेते हैं। तो देखिए, मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद हर वर्ष वैज्ञानिक कांग्रेस का आयोजन कराता है, युवा वैज्ञानिक कांग्रेस का। तो ये अभी कौन से नंबर की युवा वैज्ञानिक कांग्रेस आयोजित होने वाली है? 36वें नंबर की, जो कि मार्च में 23 से 26 मार्च 2021 में आयोजित कराई जानी है, और जिसकी मेजबानी विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के द्वारा की जाएगी। पॉइंट क्लियर है? आपको ये पॉइंट क्लियर माइंड में रखना है कि उज्जैन में इसका आयोजन किया जाना है, 36वीं युवा विज्ञान कांग्रेस। क्लियर है? अब देखिए, यहाँ पर बात आई है मध्य प्रदेश वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी परिषद की, तो इसके बारे में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। तो देखिए, इसकी स्थापना जो है वो मध्य प्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1973 के तहत 1981 अक्टूबर 1981 में हुई है। कब हुई है? तो यहाँ से एक स्टैटिक क्वेश्चन ये बन सकता है कि मध्य प्रदेश वैज्ञानिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना कब हुई है? तो वर्ष 1981। आपको वर्ष याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि एमपीपीएससी और अदर एग्जाम्स में ईयर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। दूसरा आपको याद रखना है कि ये है कहाँ पर, तो ये भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद भोपाल में स्थित है। ये दोनों पॉइंट क्लियर रहेंगे। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश में चलाए जा रहे पिंक कैंपेन। देखिए, नाम आपको यहाँ याद रखना है। कौन सा कैंपेन चलाया जा रहा है? पिंक कैंपेन। अभी हाल ही में न्यूज़ में है, ये 1-2 दिन पहले ही ये न्यूज़ में आया था। पिंक कैंपेन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो देखिए, यहाँ पर जो इसका सही आंसर है वो है कि पिंक कैंपेन जो है वो महिलाओं में कैंसर की रोकथाम और कैंसर से जुड़ी हुई अवेयरनेस को फैलाने के लिए पिंक कैंपेन चलाया जा रहा है। क्लियर है? देखिए, प्रदेश में महिलाओं में कैंसर की रोकथाम के लिए पिंक कैंपेन चलाया जा रहा है। तो यहाँ पर आपको जो पॉइंट याद रखना है, पिंक कैंपेन किससे रिलेटेड है? महिलाओं में कैंसर की रोकथाम से रिलेटेड। पॉइंट क्लियर है ये? सेकंड पॉइंट आप देखेंगे तो इस कैंपेन के थ्रू क्या हो रहा है कि जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस, डेंटल कॉलेजेस हैं, उसमें जैसे
कैंसर से रिलेटेड, सर्वाइकल कैंसर हुआ, आपका ब्रेस्ट कैंसर हुआ, स्तन कैंसर, ओरल कैंसर हुआ, इन सब की रोकथाम, निदान, जांच, उपचार वगैरह के लिए कैंपेनिंग की जाएगी और विशेष स्क्रीनिंग के तहत वो जांचें होंगी और जांच के बाद महिलाओं को प्रिकॉशंस और अगर उनमें कुछ सिम्टम्स हैं तो उनको प्रिकॉशंस बताए जाएंगे या स्क्रीनिंग करके उनको समझाया जाएगा कि ये चीज़ें होती हैं, आपको इन चीज़ों से बच कर रहना है। इस तरीके का ये पिंक कैंपेन चलाया जा रहा है मध्य प्रदेश में। क्लियर है ये पॉइंट? नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पर जो स्टैटिक जीके की बात अगर हम करें तो कैंसर की बात आई है, तो यहाँ पर मैं आपको 2 पॉइंट बता देना चाहता हूँ कि एक 4 फरवरी, आप ये डेट याद रखेंगे, 4 फरवरी वर्ल्ड कैंसर डे। ये पॉइंट आपको माइंड में रखना है कि वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया जाता है, 4 फरवरी। पॉइंट क्लियर है? 4 फरवरी वर्ल्ड कैंसर डे। इसके बाद अगर बात करें कि 2021 में वर्ल्ड कैंसर डे मनाया गया तो थीम क्या थी, तो देखिए 2021 की थीम है, आपको ये थीम माइंड में रखनी है। 2021 की थीम है आई एम एंड आई विल, मैं हूँ और मैं रहूँगा। अगर आप हिंदी में बात करें तो इसका हुआ मैं हूँ और मैं रहूँगा। पॉइंट क्लियर है? आपको ये थीम याद रखना बहुत ज़रूरी है। वर्ल्ड कैंसर डे की थीम क्या है 2021 की? आई एम एंड आई विल। पॉइंट क्लियर है? कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश में मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन फॉर अपैरल कहाँ स्थापित किया जाएगा? देखिए अभी हाल ही में इसकी घोषणा हुई है, जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अभी रतलाम में थे तो उन्होंने घोषणा की है कि रतलाम ज़िले के अंदर आपका मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन फॉर अपैरल, ये रतलाम ज़िले में आपका स्थापित किया जाएगा। पॉइंट क्लियर है? अब देखिए इस क्वेश्चन में और इस पॉइंट में एक रिलेटेड चीज़ जो है कि ये आपका जो स्थापित किया जाएगा ये रतलाम ज़िले से निकलने वाले आपका जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे है उस पर स्थापित किया जाएगा ये रीजन, टेक्सटाइल रीजन। क्लियर है? तो देखिए रतलाम मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस वे पर मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन विकसित होगा। ये पॉइंट आपको माइंड में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो रतलाम में स्थापित किया जाएगा। और क्या किया जाएगा? मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन, जिसकी लागत जो होगी वो 18,000 करोड़ रुपए की लागत का होगा ये इसमें टोटल, और इसमें लगभग 24,000 लोगों को रोजगार मिलने की संभावनाएं हैं। क्लियर है? अब बात आई है यहाँ पर रतलाम मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस वे की, तो थोड़ा सा उसके बारे में देख लेते हैं। ये योजना जो है ये 2019 में स्टार्ट हुई थी, इस एक्सप्रेसवे 8 लेन एक्सप्रेसवे बनने की, जो कि 1250 किलोमीटर लंबा है। पहला पॉइंट आपको यही माइंड में रखना है कि ये कितनी इसकी लेंथ है, 1250 किलोमीटर, जो कि मध्य प्रदेश के रतलाम से होकर गुजरेगा। पॉइंट क्लियर है? देखिए रतलाम इस एक्सप्रेसवे पर है, जो कहाँ से कहाँ तक है, दिल्ली से आपका मुंबई। पॉइंट क्लियर है? यहाँ तक पॉइंट क्लियर है? चलिए, तो इस क्वेश्चन में आपको ये चीज़ याद रखनी है, मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन फॉर अपैरल कहाँ स्थापित होगा? तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे या रतलाम मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे पर स्थापित होगा रतलाम जिले के अंदर। क्लियर है पॉइंट? अब बात आई है यहाँ पर रतलाम जिले की, तो थोड़ा सा रतलाम जिले के बारे में स्टैटिक जीके देख लेते हैं। तो देखिए रतलाम जिले में सबसे पहला पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है कि रतलाम में अंगूर अनुसंधान केंद्र है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अंगूर की पैदावार सबसे ज़्यादा होती है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है? यहाँ पर अंगूर की पैदावार सबसे ज़्यादा होने के कारण अंगूर अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? आपके रतलाम जिले में। पॉइंट क्लियर है? हम बात कर रहे हैं रतलाम की।
सेकेंड पॉइंट है हमारा सैलाना अभ्यारण्य, वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट पॉइंट ऑल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड पॉइंट इज सैलाना अभ्यारण्य। सैलाना अभ्यारण्य जो है वो बहुत ही फेमस है आपका खरमोर पक्षी के संरक्षण के लिए। पॉइंट क्लियर है? खरमोर पक्षी के संरक्षण के लिए